बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कहते हैं जी, फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्सेस, यानी हमने मैट्रिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं। कौन से? दैट ट्वाइस द फर्स्ट, यानी अगर पहले नंबर को डबल किया जाए, एड टू द सेकंड और दूसरे में जमा कर दिया जाए, मेक्स 21। तो फिर वो कितना बनाते हैं जी? 21, यानी 21 बन जाता है। यानी जैसे मैंने ये लेट किया ना, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई। तो कंडीशन इसकी क्या है जी? फर्स्ट कंडीशन यहां पे हम लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन इसमें यह है कि वो कहते हैं जी फर्स्ट जो है इसको अगर डबल किया जाए, यानी देखे ना यहां पे लिखा हुआ है ट्वाइस द फर्स्ट एड टू द सेकंड, यानी जो फर्स्ट है इसको ट्वाइस करें तो ये बनेगा 2x। ऐड करना है सेकंड में, सेकंड क्या है? y, इसमें ऐड करें तो कितना बन जाता है जी? वो बन जाता है मेक्स 21। ठीक है जी, तो ये 21 बन जाता है 21। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको देखते हैं। चलिए मैं हेडिंग यहाँ पे बना लेता हूँ। सेकंड कंडीशन वो क्या है? तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं? एंड ट्वाइस द सेकंड। अब जो सेकंड नंबर है उसको डबल करना है, एट द फर्स्ट और पहले में ऐड करना है, मेक्स 27। ठीक है जी, यानी सेकंड नंबर है ये है। अब कह रहे हैं इसको डबल करें और फर्स्ट में ऐड करें, यानी एक्स ऐसे रहे, डबल करें ट्वाइस इसको यानी सेकंड नंबर को, और ये बनेगा 27। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट इसको हमने बाय यूजिंग मैट्रिक्स करना है जी। ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हमें पता है दो मेथड हमारे पास चलते हैं, क्रैमर का है या फिर इन्वर्जन मेथड होता है। तो चले मैं इन्वर्स मेथड से इनको सॉल्व कर देता हूं। तो उसके लिए क्या करना है जी, हमें इस इक्वेशंस के पहले जो है वो मैट्रिक्स बनाने हैं। तो देखिए एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो मैं इकट्ठी नहीं लिख रहा, या फिर लिख देते हैं। चले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। तो इनके मैट्रिक्सेस अगर बनाएं तो हमें जो x और y के साथ कोएफिशिएंट होता है इसका एक मैट्रिक्स बनता है 2, इसके साथ 1 है, ये भी 1 आ जाएगा, और ये 2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एक्स वाई से। ठीक है, और इक्वल के इस तरफ एक मैट्रिक्स बनता है जो कि 21 एंड 27 है। तो क्योंकि हमने इसको इन्वर्जन मेथड से करना है तो उसकी हेडिंग भी कर सकते हैं जी, इन्वर्जन मेथड। उसमें इनके नाम क्या आएंगे? इसको ए मैट्रिक्स कह देते हैं, 2 1 1 एंड 2। ये एक्स मैट्रिक्स है, एक्स एंड वाई वाला। ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है, 21 एंड 27 वाला। ओके जी, मैट्रिक्सेस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम जो है इन्वर्स मेथड का फार्मूला लिखते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इन्वर्स के लिए क्या फार्मूला होता है जी? एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो इसके लिए हमें पहले ए इन्वर्स निकालना है और उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? चलिए यहाँ पे एक दफ़ा लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू 2 1 1 एंड 2। तो इसका हमने करना है जी डिटर्मिनेंट। तो ए का डेट किसके इक्वल आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास 2 2 टाइम 4, और 1 में से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करें तो ये 3 बन जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, इसके बाद हमें चाहिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या बनेगा? इनमें पहली और चौथी की जगह चेंज करेंगे, जो कि दोनों 2 2 हैं तो वो सेम ही रहेगा चेंज करने से भी, और इनके साइन चेंज कर देंगे, ये -1 ये भी -1। ओके हो गया जी। अब हम इसको फार्मूला के अंदर, यानी इस फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है? ये आ रहा है जी 2 -1 और 2, क्योंकि ये एडजॉइंट है, और डिवाइड हमने करना है ए का डेट जो कि ये 3 है। अब यहाँ पे ओवरऑल डिवाइड करने की बजाय हम क्या करते हैं जी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी इसको हमने इस फार्मूला में रख के बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी 1/3 ऐसे कर लें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 -1 एंड 2। तो ये हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको, ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं,
और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी फार्मूला, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू तो x और y होती है, ठीक है। इनवर्स हमारे पास ये निकला था, यानी 1/3, और ये क्या आया था 2 -1 एंड 2। और b हमारे पास कौन सा सेट है जी, ये वाला, ठीक है, यानी ये नीचे भी लिखा हुआ b। तो इसको लिख लेते हैं, ये 21 एंड 27 है। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 3 को डिवाइड कर लेंगे, 1/3 एज इट। फर्स्ट रो को इस कॉलम से, यानी 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 42 हो जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन होता है, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करने से -27 रहेगा। इसी तरह -1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो -21। अब प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 54, ठीक है जी। तो 1/3 एज इट, इनको प्लस माइनस करें, 42 में से माइनस करें 27, तो ये हमारे पास आ रहा है 15, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, प्लस माइनस माइनस, 54 में से 21 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 33, ठीक है जी। अब 3 को डिवाइड कर लेते हैं जी, 15 डिवाइड बाय 3, इसी तरह 33 डिवाइड बाय 3। तो जब 3 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 5 टाइम 15 होता है और 3 11 टाइम 15 होगा। इट्स मीन के जो x और y आ रहा है ऊपर, यानी ये साथ साथ x और y है ना, ये वाला मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 5 और 11, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं कि x जो है ये इक्वल है जी 5 के, और y जो है ये इक्वल है 11 के। तो ये दो वो नंबर हैं, ठीक है, जिनकी ये कंडीशंस दी थी कि अगर एक को डबल किया जाए तो दूसरे में ऐड किया जाए तो वो 21 आता है, फिर दूसरे को डबल करके इसमें ऐड किया जाए तो 27 आता है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। इसमें क्या कह रहे हैं, 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स कास्ट 136, यानी कि 4 जो चाकू वगैरह होते हैं, ठीक है, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये कांटे जो मतलब चम्मच की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी कीमत जो है वो 136 है, ठीक है। वेयर एज 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स कास्ट 164, यानी अगर ये 6 चाकू वगैरह कर लें और 5 इसके जो कांटे हैं वो कर लें तो ये हमारे पास 164 के बनते हैं, ठीक है। फाइंड द कास्ट ऑफ नाइव्स, हमें जो चाकू हैं और जो कांटे हैं इनकी कीमत जो है वो फाइंड करनी है कि वो कितने कितने के उनकी एक की प्राइस है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने ये लेट कर लिया जी, लेट कास्ट ऑफ नाइव्स, इसको x, और कास्ट ऑफ फॉक्स जो है वो y, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारे पास 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स, ठीक है जी। ये देखें ना, 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स, वो कितने हैं, 136 के। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनता है, यानी ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। और सेकंड कंडीशन क्या है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं जी, अब जो नाइव्स हैं वो 6 कर लें और फॉक्स जो है ये इनको 5 कर लें, ठीक है। तो इनकी टोटल कितना बनता है, ये 164 का। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164, ठीक है जी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन चुकी, एक ये और एक ये। तो इनको चले तरतीब से यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। इसके अलावा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164, ठीक है जी। तो क्योंकि हमें मैट्रिक्सेस को यूज़ करना है तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। सबसे पहले ये हमारे पास आएगा 4 6 एंड 5, और हमारे पास मैट्रिक्स x और y होता है, और इक्वल की इस तरफ हमारे पास 136 और 164। इसके बाद क्योंकि हम इनमें से मैट्रिक्सेस के मेथड में से इन्वर्जन वाला कर रहे हैं, ठीक है, क्रैमर भी किया जा सकता है, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास इनके मैट्रिक्सेस के नाम दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास है जी ए मैट्रिक्स, यानी कि ए इज इक्वल टू 4 6 एंड 5। नेक्स्ट जो है ये एक्स मैट्रिक्स होता है, एक्स एंड वाई। और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो कि क्या आ रहा है जी, 136 एंड 164। ओके हो गया जी। तो इन्वर्जन मेथड के हम जो है फार्मूला वगैरह लिखते हैं यहाँ पर।
उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो इसके लिए मज़ीद ए इनवर्स का फार्मूला है जो कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू, चले मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ जी, 4 6 एंड 5 है। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, प्लस माइनस माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा। अब 36 में से 20 को माइनस करें तो ये हमारे पास -16 आता है। ठीक है जी। तो ये है जी ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल आएगा, यानी 4 और 5 को रिप्लेस करें, यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 4 और 6 को साइन चेंज करें, -6 ठीक है जी। दोनों प्लस थे तो माइनस हो गए। अब इनको इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज को पुट करें, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर एडजॉइंट यानी 5 -6 एंड 4 और डिवाइड इस पे क्या कर रहा है जी, ए का डिटर्मिनेंट जो कि -16 है। तो बजाय इसके कि हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें, हम क्या करते हैं जी, ए इनवर्स एज इट ये 1 बाय -16 कर लेते हैं और ये 5 -6 और 4 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसको अभी फार्मूला के अंदर रख के हमने b से मल्टीप्लाई करना है। तो चलें इसको फार्मूला के अंदर रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फार्मूला हमारे पास है जी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की जगह पर तो आएगा x एंड y। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था, यानी ये देखें 1 बाय -16, ठीक है। और मैट्रिक्स हमारा क्या है जी, 5 -6 और 4, ठीक है जी। 5 -6 एंड 4। उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स लिखना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रहा है 136 और 164। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं जी 136 एंड 164। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसको कर लेते हैं डिवाइड। ये ऐसे ही आएगा, 1 बाय -16 भी ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा 680, ठीक है जी। तो प्लस माइनस माइनस दरमियान में आ जाएगा। 6 को 164 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 984 आ जाएगा, ठीक है जी। तो नीचे इस रो को मल्टीप्लाई करें, -6 को 136 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास से क्या आएगा 816 आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में थी। नेक्स्ट प्लस प्लस ये प्लस रहेगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 से, तो ये हमारे पास 656 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, 1 बाय -16 ऐसे ही रहेगा। तो ये प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू क्योंकि माइनस की है, तो 984 में से 680 को माइनस करें तो ये हमारे पास 304 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है प्लस माइनस माइनस, 816 में से 656 को माइनस करें तो ये हमारे पास माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, 160, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। अब -16 को इस पर डिवाइड करें दोनों वैल्यूज़ पर, तो ये क्या आएगा जी, -304 डिवाइड बाय -16। इसी तरह ये -160 डिवाइड बाय -16। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 16 को इस पे डिवाइड करें तो 304 पे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 19 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है जी, ये माइनस माइनस ये भी कैंसल्स, तो 16 को 160 पे डिवाइड करने से ये 10 आ जाएगा। तो क्योंकि इस तरफ x और y चल रहा है, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 10। तो एक्स क्या थे, नाइफ्स थे, यानी चाकू वगैरह, उनकी कीमत क्या आई है, एक नाइफ की वो आई है जी 19, और जो फॉक्स थे वो हमारे पास एक, उसकी कीमत जो है वो 10 आ रही है, यानी 10 रुपए का एक फॉक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी। इसमें क्या कह रहे हैं, अ शॉप एम्प्लॉय 5 men एंड 3 women पेज टोटल डेली वेजेस 3500, यानी एक दुकान पर 5 आदमी और 3 औरतें काम कर रही हैं।
और उन सब की जो डेली वेजेस है वो 3500 है, यानी सब की जो एक दिन की तनख्वाह बनती है मिला के वो 3500 है। तो मैन के लिए मैंने एक्स और वुमेन के लिए मैंने वाई को लेट किया हुआ है, यानी पे ऑफ मैन एक्स और पे ऑफ वुमेन वाई। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी, क्योंकि हमारे पास मैन है जी 5 और वुमेन है 3, तो ये आएगा 5x प्लस 3y, क्योंकि इकट्ठी इन सब की है ना पे, तो वो कितनी बनी थी 3500। ठीक है जी, तो ये 3500 बनती है डेली वेजेस, यानी एक दिन की इन 8 बंदों की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है इसमें क्या कह रहे हैं जी, तो सेकंड कंडीशन अगर देखें तो इसमें कहते हैं इफ नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू 2। ठीक है, यानी आदमी जो थे 5 थे, इनको कम करके 2 कर दिया जाए। ठीक है, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन, और 3 औरतें बढ़ा दी जाएं, यानी पहले 3 थी अब वो 6 हो जाएंगी और आदमी 2 हो जाएंगे। और टेकन ऑन द डेली वेजेस अमाउंट ऑफ 5000, तो अब उनकी जो डेली वेजेस बनती है वो 5000 बनती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 5 मैन थे, अब हमने रिड्यूस करके इसको 2 कर दिया है तो 2x हो जाएगा, और पहले 3 वुमेन थी तो 3 और बढ़ा दी हैं तो ये 6 वुमेन हो जाएंगी, और अब इनकी जो डेली बनी थी वो 5000 बनी थी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो मैट्रिक्सिस को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्सिस। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स क्या बनेंगे जी, उसके लिए चलें एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3500, और दूसरी है जी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000। ठीक है जी, तो पहले इनके हमने मैट्रिक्सेस बनाने हैं, तो चले मैट्रिक्स बनाते हैं। x और y के साथ जो कोएफिशिएंट हैं, ये हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा 5, 3, 2 एंड 6। साथ इनमें मल्टीप्लाई करेंगे हम x और y को, और इक्वल किस तरफ हमारा मैट्रिक्स बनेगा 3500 और 5000। ठीक है जी, तो हम इसका इन्वर्जन मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो चले यहाँ पे ना ऊपर हेडिंग बनाते हैं इन्वर्जन की, इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास ये ए मैट्रिक्स जो कि आ रहा है 5, 3, 2 एंड 6, और ये एक्स मैट्रिक्स इसमें एक्स एंड वाई आएगा, और ये बी मैट्रिक्स जिसमें आ रहा है हमारे पास 3500 और 5000। इन्वर्जन मेथड का जो हमारे पास फार्मूला है जी, ये होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है जी, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का मार्ट। तो ए का करना है जी हमने डिटर्मिनेंट, तो वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 30 माइनस 2, 3 टाइम 6, तो ये आ रहा है जी 24। ओके जी, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि किसके इक्वल आएगा, यानी इसी मैट्रिक्स के पहले और चौथी वैल्यू को जगह चेंज करें, यानी 6 और 5, और इनके साइन चेंज करें -3 एंड -2। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास एडजॉइंट है 6 -3 -2 एंड 5, और डिवाइड में हमारे पास ये क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास ये जो ए का डिटर्मिनेंट आया हुआ है 24। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए इनवर्स 1/24 और 6 -3 -2 एंड 5, ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है जी, अब हम इस इनवर्स की वैल्यू को इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की वैल्यू x एंड y, ए इनवर्स अभी हमारे पास निकला, यानी कि 1/24, यहाँ पे लिखे 1/24, और ये मैट्रिक्स में है 6 -3 -2 और 5। ठीक है जी, यानी 6 -3 -2 एंड 5, तो ये इन्वर्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम बी जो है इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तो बी हमारे पास ये है 3500 और 5000। ठीक है जी, तो ये एज इट आएगा 1/24, इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 6 को 3500 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी 21000। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस आएगा, और 3 को 5000 से मल्टीप्लाई करने से 15000 आ जाएगा।
दूसरी रो में देखें तो -2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 को 3500 से मल्टीप्लाई करने से 7000 आ जाएगा। तो ये भी प्लस है, तो दरमियान में प्लस रहेगा। 5 को 5000 से मल्टीप्लाई करने से 25000 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 21,000 में से 15,000 को निकाल दें तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा जी? 6,000। ठीक है। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस 25,000 में से 7,000 को निकालें तो ये हमारे पास 18,000 बच रहा है। ठीक है जी। तो 24 को आप डिवाइड कर लें इस पर, यानी 6,000 डिवाइड बाय 24 और यहाँ पे 18,000 डिवाइड बाय 24। 6,000 पे 24 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 250 आ जाएगा। और 18,000 पे 24 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 750 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास ये एक्स और वाई है। एक्स क्योंकि मैन है और वाई जो है ये वुमेन है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मैन यानी कि आदमी हैं उनकी दिन की जो पे है वो 250 रुपया है, और जो औरतें हैं यानी वुमेन जो है इनकी जो दिन की पे बन रही है वो 750 है। ओके हो गया जी।